तो इसी के ऊपर जो सत्यव्रत मुनि ने उनकी स्तुति की, उनका चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा के कंटिन्यू बस आपका 7वां दिन और 7वां श्लोक। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तिर्भयद्वत्, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तिर्भयद्वत्, त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च, त्वयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, तथा प्रेम नमोखे ग्रहोमेस्ति दामोदर्य, नमोखे ग्रहोमेस्ति दामोदर्य। कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति व यद्वत्, यद्वत् का अर्थ है जिस प्रकार। कुबेर आत्मा जो, कुबेर का अपने पुत्र, अपने शरीर से खास आत्मज, आत्मज कहते हैं अपने खास पुत्र को। कुबेर का खास बेटा मतलब गोद लिया बेटा नहीं है, अपने खुद का बेटा आत्मज। इसी भगवान कृष्ण को नंद आत्मज कहा जाता है, नंद के बेटा। तो इस प्रकार कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्तिव यद्वत्, बद्ध मूर्ति मतलब जो विग्रह बंधे हुए थे, बद्ध थे, कंडीशन थे, बाउंड थे। ऐसी बद्ध मूर्ति, कौन बद्ध मूर्ति? श्री कृष्ण दामोदर रूप में बंधे हुए थे। कमर में रस्सी बंधा हुआ था और उखल के साथ बंधे हुए थे, दोनों उखल और खल दोनों बंधे हुए थे रस्सी में। इस प्रकार बद्ध अवस्था में बद्ध मूर्तैव यद्वत् कुबेर आत्मजो मोचितो, कुबेर आत्मज को मुक्त कर दिए। खुद तो बंधे थे लेकिन दूसरे को खोल दिए। अगर हम लोग के केस में अगर हम सभी का हाथ पैर बंधा हुआ होगा तो कोई दूसरे को हेल्प कर सकता, खोल सकता है? नहीं। कितने प्रयास करें, 100 आदमी हैं इधर, सभी का हाथ पैर बंधा हुआ है और सब बड़ा मित्रता से प्रयास करेंगे खोलने के लिए, कितने कोऑपरेट करो खोल नहीं पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर एक मुक्त पुरुष हो तो खोल सकता है सभी का। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं बंधे थे, दूसरे को खोलते हैं, मुक्त करते हैं।
इसी बोलते हैं बद्ध मूर्ति व यद्वत त्वया मोचितो, कि आपके द्वारा उनको मुक्त कर दिया गया, लेकिन आप कैसे थे ना बद्ध मूर्ति, किनको मुक्ति के न कुबेर आत्मजो, जैसा उनको ही मुक्ति किए। केवल मुक्ति तो नहीं दिए, भक्ति भाजो च, भक्ति भाज तुम च, उनको भक्ति भी दे दिया। एक तो पेड़ जोनि से मुक्त कर दिया, बद्ध जोनि से मुक्त कर दिया, एक तो खुल देना मुक्ति दे देना, दूसरा भक्ति दान भी दे देना ऊपर से, भक्ति भाजो। तो जथा जिस प्रकार ये कहते कैसे, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, इस प्रकार मैं प्रेम भक्ति की आशा करता हूँ। न मुख्य ग्रह अस्ति, और मुख्य आदि मेरा कोई आग्रह नहीं रहा हे दामोदर। अभी तक तो मुख्य को तो पहले ही मना किए थे, मुझे वर नहीं चाहिए, मुख्य के अवधि वैकुंठ नहीं चाहिए, वैकुंठ से ऊपर अब नाम श्रवण कीर्तन बोले, वो भी टाइम में साक्षात दर्शन चाहता हूँ। कौन सा दर्शन? आपके बाल गोपाल रूप को, बाल गोपाल रूप में भी आपके केवल दर्शन नहीं, आपके सानिध्य चाहता हूँ, सेवा चाहता हूँ। जिस बाल गोपाल के विग्रह के मुख कमल कितने सुंदर है, वृतं कुंतलेश्च रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम बिंबा रक्ताधरम में, इस प्रकार बारंबार चुम्बित जो मुख कमल है गोपियों के द्वारा, माँ जसमती के द्वारा, ऐसा कुंचित केश राशि से घिरा हुआ मुख चंद्र को जो बारंबार गोपियों के द्वारा चुंबित था, रक्त वर्ण हो चुका था, ऐसे रक्त अधर था, ऐसे मुख कमल को मैं देखना चाहता हूँ। अब कल बता रहे थे कि मैं नाम कीर्तन की शरण लेना का चाहूँ। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु, मैं दुख जड़ाब्धि में पड़ा हूँ। इस नाम कीर्तन आदि उपाय के द्वारा मैं आपके कृपा याचना करता हूँ। इन प्रकार कृपा की याचना प्रार्थना करते करते उनके अंदर इतने दैन्यता भाव विउचित हो चुका है। 6 श्लोक के बाद 7वां श्लोक में अभी सीधा प्रेम भक्ति को प्रार्थना करते हैं। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से माता जसोदा द्वारा उखल में बंधे रहकर भी नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद के शाप से वृक्ष जोनि से जो बद्ध थे उनको उद्धार कर दिए, और परम प्रयोजन स्वरूप अपनी भक्ति भी दान कर दिए, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मुख्य के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। अब श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि पिछले श्लोक में प्रेम विशेष के कारण परम उत्कंठा के साथ साक्षात दर्शन की प्रार्थना सत्यव्रत मुनि की, सत्यव्रत मुनि ने साक्षात दर्शन की प्रार्थना की थी। तदनंतर सद्य उत्पन्न प्रेम भक्ति विशेष के कारण साक्षात दर्शन को परम दुर्लभ मानते हुए प्रेम भक्ति को ही इस विषय के परम उपार्जन, बोले साक्षात दर्शन तो बहुत दुर्लभ, इतना नहीं आसान से नहीं मिलेगा, तो भक्ति ठीक है। भक्ति करने से क्या होगा ना, हम दर्शन कर पाएंगे ये दुर्लभ चांस नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति प्रेम भक्ति करेंगे तो भगवान हम नहीं देख पाए, भगवान हमको देख लेंगे। एक ही बात है, हम भगवान को देखेंगे, हमारी दृष्टि में इतना ताकत नहीं, चश्मा लगा कर भी तब भी गड़बड़ी दिखता है, लेकिन भगवान को तो चश्मा थोड़ा लगता नहीं, उनका ऐसा डिफेक्ट है नहीं, तो वो देख सकते हैं। तो ही कहते हैं कि हम साक्षात दर्शन चाहे मैं देखना चाहता हूँ, इसमें बहुत रिस्की है, हाई रिस्क,
क्योंकि हमारा देखने के पास ये जो डिफेक्टिव आइस है, ये आइस डिफेक्टिव है क्योंकि उनका बहुत लिमिटेशन है आई का, है ना। अभी लाइट जल रहा है, लाइट करंट चल जाए, हम देख पाएंगे अपने आप को? हम अपने जो बैठे हैं एक दूसरे को देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, काले हैं कि गोरे हैं कुछ नहीं दिखेगा। रात में बड़े बड़े हैलोजन लाइट का हेल्प लेते हैं, दिन में भी सूरज उगता है तभी देख पाते हैं, नहीं तो हाल वही है। लाइट भी ना हो, हम अगर अंधार में भी देखने की शक्ति हमारा हो जाए, ताकि ये है ही नहीं, अगर मिल भी जाए फिर भी हम कैसे नहीं देखेंगे? मैं देखता हूँ आपको, आप मुझे देखते हैं, आपके पीछे आप देख सकते हैं क्या? ना, मैं थोड़ी ना देख सकता हूँ, केवल सामने देखते हैं, साइड में नहीं, पीछे भी नहीं, ये भी लिमिटेशन है। और सामने देखते हैं, सामने भी कितने दूर तक देखेंगे? 200 मीटर भी नहीं, उससे नीचे, उसके आगे वो भी नहीं दिखेगा। तो इतने कमियां है हमारा दृष्टि से, उसी में हम श्री भगवान को कैसे देखेंगे, ये अनंत पुरुष को? तो इसलिए ये घाटा में जाना, मैं आपको दर्शन करना चाहती हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ये मूर्खता है। तो दर्शन करना चाहने में अगर तेरे सामने भगवान आ भी जाए तो दर्शन कैसे करोगे? ये असीम अनंत रूप हैं, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो हम एक छोटी सी आंख किसे दिखेंगे? तो इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम देखने का आशा ना करें, प्रेम भक्ति मांगे। नमक ग्रह मस्ती दामोदर है तथा प्रेम भक्ति, इसलिए मुझे प्रेम भक्ति दो, कहीं यही परम उपाय है। क्योंकि साक्षात दर्शन अगर हो भी जाए, इतने दुर्लभ था, मैं उससे पूरा फायदा नहीं ले सकता। देखने के मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है। ये वृंदावन के एक सत्य घटना था। साधु वाला आश्रम जानते ना, पोगला का आगे राइट साइड में साधु वाला आश्रम, पुराना बहुत है। तो आज से बहुत पुराना जमाना में साधु लोग रहते थे। एक महात्मा चन्मांध थे, उनको सूरदास, आजकल सब सूरदास कहते हैं, जिनका 2 आंख नहीं उनको बोलते हैं सूरदास हो गए, ये टाइटल मिलता है उनको। तो वो एग्जैक्ट 10 बजे आते थे मंदिर में, एक लाठी लेकर के, अकेले, उनका कोई नहीं थे, ऐसे ठक 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 करते, लोग देख करके रास्ता देते, वो जानते सूरदास से आते हैं, इसी समय निकलते हैं। ऐसे करते 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 आएंगे, मंदिर में आएंगे, आंगन में खड़े होकर के हाथ जोड़ के 15 मिनट आधा घंटा, आँख तो थे नहीं कुछ, फिर चले जाएंगे। अपना आते थे टाइम पर, 10 बजे आते थे, आधा घंटा खड़े हो चले। अब तभी ज़माने में इतना भीड़ नहीं था, धीरे धीरे थोड़ा भीड़ बढ़ने लगा, दिल्ली वाले जो आने लगे, अब इतने भीड़ बढ़ा संडे फंडे में तो एक दूसरे से, और उनको तो कुछ दिखाई नहीं था, उनको क्या कितने भीड़ से क्या मतलब नहीं। वो आए थे, लोग आए थे जो वो यंग लड़के थे, तो धक्के में गिर गए, वृद्ध थे, गिर पड़े। एक ने गाली दिया उनको, खूब बका उनके ऊपर, बुढ़ा हो गए, क्यों आ जाते हैं, चल नहीं सकते। इसने गाली दिया तो उठ करके देखे, तो देखा को मुंह में उनका आँख नहीं है। तब तो 3 डबल गाली दिया। बोले अरे मैं तो सोचा था केवल उम्र हो चुका है आपका, आप आँख भी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते, इतने बेशरम, फिर भी आते हैं। आपका दिखता नहीं, आपको अंधे हैं, दृष्टि शक्ति नहीं, फिर भी आते हैं ये भीड़ में। संडे के दिन 3 डबल गाली और सुना दिया। जितना गाली दिया था केवल गिर गए थे, करके गिरा था, उनके धक्का से वो गिरे थे, उनको न उठा करके उल्टी गाली दिया। क्यों आते हैं अपने भीड़ में, वो गिर जाते हैं। अब उठ कर जो देखा कि उनकी आँख नहीं, और 3 गुना गाली दी। क्यों आते अंधे हो करके। इतने गाली सुन करके वृद्ध व्यक्ति उठे, बोले बेटा आपने सही बात कह रहा है, मैं हतभागा हूँ, प्रभु ने मुझे इतने भाग्य नहीं दिए, दृष्टि शक्ति नहीं दी ताकि मैं देख सकूं उनको, या उनके बनाए हुआ दुनिया को मैं देख सकूं, वो मुझे ये शक्ति तो नहीं दिए। बोले बेटा क्या तुम देख सकते हो भगवान को? तू तो केवल मुझे देखता है कि मैं अंधा हूँ, ये मोटा है, ये ऐसे दोष दुख देखता है, कमियाँ देखता है,
भगवान को देखा तूने? न तो देख पाओगे। इस आँख से जो मंदिर है, इस आँख से तो भगवान को देख भी नहीं पाओगे। जो देखता है उसको समझ भी नहीं पाओगे। मैं तो देख नहीं पाता हूँ, मुझे तो शक्ति, तुझे भी जो शक्ति है उसके द्वारा भी तो उनको कहाँ देख पाओगे? देख नहीं पाओगे ना। हम तो फिर भी कुछ देख रहे हैं, आप फिर भी क्यों आते हैं? बिगड़ के बोला, बोले बेटा सच बता रहे, मुझे आने का कोई आवश्यकता तो था नहीं, मुझे दिखता तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट टाइम पर आता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं उनको नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं उनके नौकर हूँ। खिलाता पिलाता वही है। मुझे देखने का सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन बोलने का, सुनने का, समझने का, छूने का, बाकी सबका सौभाग्य दिया। हमारा जो ज्ञान इंद्रिय है, पांच प्रकार के ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, 6 नहीं हो सकता, केवल 5 ही प्रकार के ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस दैट्स इट। 5 से 6 नहीं हो सकता। बोला इसमें मेरे 4 प्रकार के ज्ञान तो मिलता है, लेकिन रूप के ज्ञान नहीं मेरे पास। रूप के ज्ञान नेत्र द्वारा होता है। बोले ये इंद्रिय मेरे पास नहीं है, बाकी 4 इंद्रिय हैं। शब्द के ज्ञान मुझे हो जाता है, तो गाली दिया मैं समझ लिया। स्पर्श के ज्ञान हो जाता है, और रस और गंध उसका भी ज्ञान हो जाता है, मैं खाता भी हूँ, स्मेल हो जाता है। केवल रूप नहीं मिल पाता, रूप के ज्ञान। लेकिन जिस रूप मंदिर में जिस भगवान, वो किसको हुआ है ना? रुक्मिणी देवी कहते हैं, हे आँख वालों दृश्य मता, हे देखने वालों, हे आँख वालों, मैं खुल कर बताता हूँ, अगर आपको देखने की ताकत है, आँख है, तो जब तक उन श्री भगवान को रूप को नहीं देखा, तो तुम्हारा दृष्टि देखना बेकार है, आँख ही बेकार है, कुछ नहीं। तो जिस आँख के प्रति गर्व करते हैं, उनको तो देख नहीं पाते, देख नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मुझे मेंटेन किए हैं, मुझे खिलाते पिलाते, बाकी 4 इंद्रियों का ज्ञान, 4 इंद्रियों के सुख मुझे दिए हैं, मेंटेन किए हैं, और मैं मानता हूँ उनको मेरे मालिक है। जितना मेरा था इतने मुझे दिए, जो मुझे नहीं है मुझे नहीं दिए। तो इसलिए मालिक जब यहाँ बैठे हैं, तो इस नौकर का फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि समय पर आकर का हाजिरा लगा कर जाए, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगा। तो इसलिए मैं टाइम पर आता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ। हाजिरी लगाने से उनके काम में देख लेंगे, आया था तो वो मुझे देख लेते हैं, मैं उनको देख नहीं पाता, इसलिए मैं आता हूँ ताकि वो मुझे देख ले कि अंधा तो आया था टाइम पर, इसलिए मैं आता हूँ। मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं उनको देख पाऊँगा, मैं इसलिए आता हूँ कि वो मुझे देख ले। इसलिए कि मैं बोलता हूँ कि हम जो कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, नयन है किसका? हमारे नयन थोड़ी है, नयन तो उनका है। पूरे श्री विग्रह में केवल देखने के लायक 2 ही आँख हैं उनके, चका नयन, गोल गोल आँख है दोनों। उनके सामने उनके रेंज में आ जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा, और आपके रेंज में वो कैसे आ सकते है कि नहीं? तो इसलिए वो देखते हैं कि हम बोलते हैं कि मुझे इस परम सुंदर वृतम कुंतलिश्च मुख चंद्र को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख भी क्या पाऊँगा? लेकिन निश्चित रूप से वो मुझे देख सकते हैं। तो क्या उपाय है वो मुझे देखेंगे? न केवल प्रेम भक्ति ही एक ही उपाय है, जिसके द्वारा मुझे देखना नहीं पड़ेगा, वो मुझे देख लेंगे। प्रेम भक्ति ही उपाय है। तो इसी को आशा करता हूँ। बोले और तो कोई अगर पूछेगा, अरे सत्यवत जी आप इतने प्रार्थना किए, प्रभु प्रसन्न करते हैं, तो मुख्य नहीं मानते हैं, इस भौतिक संसार में फिर आना चाहते हैं, यहाँ कितने कष्ट है,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, इस संसार में फिर आना चाहते हैं, मोक्ष मांग लेना चाहिए, यहाँ से छुट्टी और तकलीफ नहीं मिलेगा। ये प्रेम भक्ति लेकर क्या करेंगे? तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि सत्यवत जी कहते हैं नहीं, मुझे इसी मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर प्रेम भक्ति मिल जाता है, वो ऐसे चिंतामणि है, प्रेम भक्ति ऐसी वस्तु है, इसके द्वारा जो चाहे सो माल सकता है ना। नहीं, चिंतामणि एक बार परसमणि की चिंतामणि मिल जाए तो जो आप चाहें, चिंतामणि का प्रभाव जानता ना, जो इच्छा करो सो पूर्ति हो जाए। तो उसको छोड़ करके एक ही इच्छा पूर्ति करने, उसको क्यों मुतलाश में रहूँगा? अगर कोई 10 करोड़ रुपया दे रहा है और चिंतामणि दे रहा है, आप किसको लेना चाहेंगे? क्योंकि चिंतामणि लेने से 10-20 करोड़ जितने मर्जी डेली 10 करोड़ मिल सकता है, डेली एक घंटे में, लेकिन 10 करोड़ लेने से एक बार वही मिलेगा। तो इसलिए अगर मैं प्रेम भक्ति की प्राप्त कर लूँ तो बाजी मार लिया, फिर ये दुनिया की कष्ट से, दुख दोष जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख संसार त्रितापयुक्त संसार से क्यों डरूं? क्योंकि मैं इच्छा जो करूँगा वही मिलेगा। नहीं चाहूँगा मरने के लिए, मरूंगा नहीं चाहूँगा व्याधिग्रस्त होऊंगा ही नहीं, क्योंकि चिंतामणि तो इस प्रकार चिंतामणि से भी, कोटि चिंतामणि से भी अधिक मूल्यवान है प्रेम भक्ति, जिसमें साक्षात चिंतामणि बनता कैसा है? भगवान के शक्ति से शक्तिमान होकर के तुच्छ पत्थर में इतने ताकत आ जाता है कि दूसरे की इच्छा को पूरी कर देता है। समझे ना? मणि तो एक पत्थर ही तो है, और क्या है? चिंतामणि जो है ये स्टोन, स्टोन के अंदर आपके डिजायर को फुलफिल करने के लिए, आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ताकत आया कहाँ से? जहाँ से वो ताकत आता है, पावर आता है, वो प्रभु कितने बड़े होंगे, जिनके स्पर्श से, जिनके सानिध्य से, जिनकी कृपा से एक पत्थर भी दूसरे का चिंता पूर्ण करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो कितने होंगे। उस प्रेम भक्ति से उस व्यक्ति को आप अधीन कर सकते हो, फिर पत्थर लेकर क्या करना? तो उसको कौन पूछे? इसीलिए बोलते हैं कि मुझे मुख्य पक्ष कुछ नहीं, क्या लाभ है? ये तो सब इसके सामने कुछ भी नहीं, अति तुच्छ अति तुच्छ। तो इसलिए प्रेम भक्ति आशा करता हूँ, अन्य कोई आग्रह नहीं, ग्रह में अस्ति और कोई आग्रह नहीं है, केवल प्रेम भक्ति का आशा करता हूँ। इसी विषय भगवान को बस में करने का, सब कुछ प्राप्त करने का परम उपाय प्रेम भक्ति जानकर, और दर्शन को इस प्रकार अवतृति को जानकर हर प्रकार से प्रेम भक्ति ही आशा करते हैं। पुनः अगर आ गया कि मैं परम अपराधी हूँ, ये कैसे संभव है? इस आशंका से बोलते हैं कि मैं इतने अपराधी, इतने दुखी, इतने दोषी, मुझे कैसे प्रेम भक्ति मिलेगा? ऐसे ये तो संभव नहीं है, कैसे संभव है? तो ये इस आशंका पर उत्तर देते हैं, नहीं, मैं तो हूँ अनफिट, बिल्कुल नालायक, किसी प्रकार से नहीं है, लेकिन भगवान की परम वत्सलता, भक्त वत्सलता, वात्सल्यता, भगवत वात्सल्य की महिमा से असंभव भी संभव हो सकते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी एक बहुत प्रेरणादायक भजन लिखे हैं, छोटी भजन है, बहुत पोटेंशियल। एक हिंदी भाषा में कवि हो गए जिनका नाम भारतेंदु सरकार, भारतेंदु जी आप जानते होंगे, नाम उनका प्रसिद्ध है। तो उन्होंने एक कविता में लिखते हैं, बोले कि जब मैंने भगवान कृष्ण के नाम पढ़ा, गुण पढ़ा, ये भक्त वत्सल, भक्त जन रंजन, भक्त भयहारी, तो मेरे दिल कांप उठा। क्यों? बोलते मैं तो भक्त हूँ नहीं, हो भी नहीं सकता, ये आशा नहीं है, तब मेरे नम्रता आएगा नहीं, मेरे से तो उद्धार करेंगे नहीं।
भक्त का भय हरण करते हैं, भक्त का बंधु है, भक्तों की मदद करते हैं, और मैं भक्त हूँ नहीं, भक्त बन पाऊंगा ये आशा अभी तक मेरा है नहीं। तब मेरे छाती की हार्ट बीट पड़ गया, तो काम तो कुछ बन गया, बिल्कुल हताश हो चुका था। लेकिन जब दूसरे नाम उनका पढ़ा कि पतित पावन दीन बंधु हुए, बोला हाँ इस खाता मेरा, पतित भी हूँ दीन भी हूँ, ये दोनों का भी वो काम करते हैं। चलो अब तो आशा बढ़ा, एक होप आ गया, स्कोप दिखाई पड़ने लगा, नहीं नहीं ये पतित पावन भी है, दीन बंधु भी है। इस आशा से भारतेंदु ने इसे लिखे कि इस आशा से, तो इसी को सत्यव्रत मुनि यहाँ कहते हैं कि प्रेम भक्ति आसान चीज़ नहीं है। प्रेम भक्ति का नाम लोग जो भक्त करते हैं, पता है 16 माला ठीक से करना, अब 26 साल बीत गया तभी भी नहीं हो पा रहा है, इतनी टेंशन। अब प्रेम भक्ति क्या पकड़ में डाल लो हमने क्या, इतने आसान नहीं, निरपराध भजन नहीं हो पाता। तो बोलते हैं कि तो फिर तुम इतने पतित हो, संसार सागर में दुख में पड़ रहे हो और प्रेम भक्ति की आशा करता है? तुम जैसे गिरे हुए पतित अपराधी क्यों, ये कैसे संभव हो सकता है? कोई प्रश्न करे तो बोलते हैं बात तो सही है, मैं कैसे फिटनेस आ सकता, मैं प्रेम भक्ति आशा करूं जिसके द्वारा भगवान को बोलते नहीं। परंतु भगवत वत्सलता के महिमा से असंभव ही संभव हो सकता है। ये निश्चय करके मुख्य को त्याग करके प्रेम भक्ति का आशा करता हूँ। मुख्य नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, भक्ति चाहिए। वो क्या आशा है? तो इसी के रूप गोस्वामी कहते हैं ये भजन, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, भवन्तं वन्दे। मम मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। ये लाइन तो समझ में आ जाता होगा, हे मेरे देव, मेरे परम देव, इसलिए कि नमो देव दामोदर, इसे कृष्ण को देव मानते हैं। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। मेरे मानस, मम मानस, मेरे मन रूपी मधुकर, मधुकर जानते ना, भंवरा, मेरे मन रूपी भ्रमर को मम मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। प्लीज ये प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे देव कृष्ण, आप मेरे मन रूपी भ्रमर को आपके निज चरण के मकरंद, मतलब जो हनी, जो सुधा, चरण सुधा, आपके चरण कमल से जो निकल रहा है उसी को दे दीजिए। ये भंवरा हम सब कमल के मधु पाने के लिए जाता ना, बोला मेरा मन है भंवरा, भ्रमरा, और आपके चरण कमल रूपी जो चरण के कमल है उसमें से सुधा निकल रहा है, वो सुधा उनको पिला दीजिए। तो मानो भगवान कहेंगे कि अरे ती इतने कैसे साहस करके मांग रहे हो, मेरे चरण को देखना भी कितने दुर्लभ है, जानना चरण के बारे में, फिर उनको देख पाना कितने दुर्लभ है, उनके पास आना कितने दुर्लभ है, पास आ करके समझना, और फिर इस चरण से जो रस निकल रहा है, सुधा अमृत निकल रहा है चरण कमल से, उसको देखना पाना, फिर उसको बोलते हैं मैं पीऊँगा। अब है भंवर, ये कैसे
किसी इतने बड़े आशा चाह करता है? तो बोलते हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमरीचि। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमरीचि। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमरीचि। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत। इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि। तदपि कृपाद्भुतवीचि। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्णदेव वन्दे। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्ण। अभी इसमें कहते हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति। यद्यपि मतलब यदि विधि, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, विधि भी यद्यपि विधि अपि न पश्यति, विधिरपि न पश्यति, न यहाँ लगाते हैं तब नख मरीचिम। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम। मतलब यदि मैं जानता हूँ साक्षात ब्रह्मा जी जो आपके पुत्र है, ये सृष्टि के प्रथम सृष्ट जीव है, चतुर्मुख चतुर्वेद के ज्ञाता है, महातपस्वी है, सबसे बड़े पोस्ट परमष्ट पद में है, लेकिन वो भी आपने पूरी ताकत लगा करके इंद्रिय संयम आत्म संयम निष्ठा करके समाधि स्तर में रह करके यद्यपि समाधिषु विधि न पश्यति, देख नहीं पा रहे। क्या देख नहीं पा रहे? न तब नखाग्र मरीचिम। उसको ध्यान समझने के प्रयास से बोलते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी आपने पूरी ताकत लगा करके ध्यान धारण करके समाधि स्तर में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर समाधिस्थ होकर के आपको देख नहीं पाते हैं। आपको देखे नहीं, आपके चरण को देख पाते हैं? बोले नहीं। चरण को नहीं तो चरण के तलवा को देखे? बोले नहीं, नहीं देख पाते हैं। चरण के अग्रभाग जो अंगुली उसको देखे? बोले नहीं, उसको भी देख नहीं पाते। अंगुली के अग्रभाग जो नाखून है उसको? बोले उसको भी नहीं देखते। चलो उसको नहीं, अंगुली से अग्रभाग के नाखून से जो तेज चमक निकलता है, थोड़ा लाइट चकचक निकलता ना, चमचम, उसको देखे ना, उसको बोलते मरीचि। मरीचि माने नख के अग्रभाग के निकलते हुआ जो चमचमाहट, जो लाइट चमक। बोले नख अग्रभाग के चमक को भी देख नहीं पाता। कौन? ब्रह्मा जी। कैसे? समाधि स्थिति में जाकर भी देख नहीं पाते। देखना, उसको मैं इच्छा करता हूँ। इदम इच्छामि, मैं तो इच्छा करता हूँ। अरे भैया तुम काहे के गोबर है भाई? मैं तो चाहता हूँ, मैं गोबर नहीं, मैं भंवरा हूँ। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत। इच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचि। तदपि कृपाद्भुतवीचि। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्णदेव इदम इच्छामि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को नहीं पाते। मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ जाता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मैं इच्छा करता। इदम इच्छामि, कैसे तू इच्छा करता है? किस बल पर? न बताता हूँ कैसे मैं इच्छा करता। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत। है अच्युत, मैं इसलिए इच्छा करता हूँ कि मैं पूरे भर करके पीऊँगा शरणामृत आपके, क्योंकि निशम्य मतलब सुनना। मैं सुन रखा हूँ
अच्छी तरह से सुना, अटेंटिव हियरिंग किया हूँ, निशम्य तब अच्युता क्या सुने ना, तदपि कृपाद्भुत बीचिंग, आपके कृपा के महिमा को मैं अच्छी तरह से सुन रखा हूँ, इसी के बल पर मैं चाहता हूँ। समझ में आया? वो कहते हैं, गोस्वामी बोलते हैं कि हे प्रभु, हे अच्युत, जो आपके कृपा के महिमा को, पावर को, जो आपके कृपा के प्रभाव, जो कृपा के प्रताप, जो कृपा के पावर को जो जानता है, इसी के बल पर मैं इच्छा करता हूँ। ब्रह्मा नहीं करने के, वो अपने बल पर भरोसा कर करते हैं, मैं तो अपने बल पर करता नहीं, मैं तो मैं नहीं भंवरा रहा। तो क्या भरोसा? आपकी कृपा ही मेरा भरोसा है। मेरा भरोसा क्या है? हाँ, आपकी कृपा। मैं, मेरे भरोसे में नहीं है कि मैं कुछ कर लूँगा, मैं कर लूँगा, पूरी कार्तिक निष्ठा करूँगा, पंचुक 5 दिन निर्जला करूँगा, अनिद्रा रहूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, उखाड़ बिगाड़ करके सब रख लूँगा, तोड़ थाड़ खोल ताकड़ कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी से बढ़कर को हो ही नहीं सकते। ये चतुर्मुख चतुर्ज्ञाता वेद की, उन्होंने समाधि स्तर में जाकर नाखून तक नहीं देख पाए। तू अमृत पिएगा? हम तो पीऊँगा, क्योंकि मैं मेरे बलबुते भरोसे पर कुछ करता ही नहीं। निज बल चेष्टा परती भरोसा छाड़िया, तुम्हार इच्छाए अच्छी निर्भर करिया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, मेरा निज बल चेष्टा प्रति कोई भरोसा नहीं, नो हो कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन तुम्हारा कृपा अच्छी निर्भर कर। आपके कृपा के बल पर पूरा भरोसा है कि आपकी कृपा, तो आपकी कृपा कैसा है? आगे कहते हैं, भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव, भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री। भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव, भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री। परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक। दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव। इसमें कहते हैं कि तू मेरी कृपा के ऊपर भरोसा करता है। भाई, कृपा प्राप्ति करने के लिए भजन जन को किया, मंगलारती अटेंड करता है, क्लास अटेंड करता है, सब कुछ किया ना? मैं सुन रहा हूँ मंगलारती को, क्लास आता हूँ मैंने, बाकी तो नहीं हो पाता मेरे से, लेकिन अटेंटिव कभी क्लास मिस नहीं करता हूँ, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन करता हूँ। लेकिन बोले उसमें क्या होगा? भक्ति करना पड़ेगा ना। तब कहते हैं भक्ति रुदंत्यति यद्यपि माधव, बोले भक्ति, भक्ति के रंच मात्र भी नहीं है मेरे हृदय में। भक्ति रिदंचति यद्यपि माधव, यदि मेरे हृदय में रंच मात्र भी, तिल मात्री, तिल मतलब सिसमी सीड को तिल बोलते हैं, एक सिसमी सीड के बराबर भक्ति मेरे पास नहीं है मेरे हृदय में आपके प्रति। आपके प्रति न त्वयि मम तिल मात्री, मेरे आपके प्रति एक तिल के तिनका जो सिसमी सीड के तरह भी भक्ति मेरे हृदय में आपके प्रति नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तो फिर भी आशा करता है ना, फिर भी आशा करता, क्यों ना? कि मेरी भक्ति में नालायक है, लेकिन आप तो सालायक है ना, आप परमेश्वर हो। मेरे पतित का हाल खराब,
मैं इतने पतित हूँ कि मेरे हृदय में तिल के समान भी आपके प्रति भक्ति के, आपके प्रति चरण में भक्ति नहीं है आपके चरण। लेकिन आप तो परमेश्वर है ना, परमेश्वरता तदपित बाधिक। आपके परमेश्वरता का कोई सीमा है क्या? कोई कंपैरिजन है? कोई पैरेलल है उसका? कोई पैरेलल से तदपित बाधिक, कुछ भी कितने कोई गिरे हुए हो, आप ऐसे परमेश्वर है, कुछ को भी कुछ कर सकते। परमेश्वरता तदपित बाधिक दुर्घट घटन विधात्री। जो दुर्घट मतलब असंभव है, उस असंभव को संभव करने वाले, शक्ति को धारण करने वाली आपके कृपा है, आपके परमेश्वरता है। इसलिए इसी के भरोसा में, इसी के भरोसा लोग, इसी के भरोसा में मैं आशा करता हूँ, है ना। निर्भोषम तो इसी के लिए मैं आशा करता हूँ कि मैं तो पीऊँगा। ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, दैट अनदर थिंग, वो आपने कर, लेकिन मैं तो पीऊँगा, क्योंकि मेरे भरोसा में तो नहीं है, आपकी कृपा के भरोसा में है। मैं तो सुन रखा हूँ इसलिए मैं करूँगा। आपकी कृपा परमेश्वरता है, वो तो दुर्घट को घटन कर सकता है, अति असंभव की संभव कर सकता है। बोलिए करते हैं कि नहीं? भगवान बोले हाँ करते ना, तो फिर चुपचाप दे दीजिए, और क्या। तो ये डिमांड कितनी अच्छी डिमांड है। अपनी बल बुद्धि चेष्टा पर हम कर नहीं सकते, उनके ऊपर छोड़ देंगे, वो तो करेंगे ही। ये शॉर्टकट तो इसी को बोलते हैं। मैं इसलिए प्रेम भक्ति की आशा करता हूँ। ना बोलते प्रेम भक्ति तो किसी तरह, बोले नहीं, आपकी कृपा के बल से, असंभव के संभव करने वाले आपकी कृपा है, इसी के बल से। भक्त वत्सल्य की महिमा से असंभव ही संभव हो सकते हैं। ये निश्चय करके मुख्य आदि को त्याग करके केवल आपकी भक्ति की आशा करता हूँ। जसोदा द्वारा पास समूह द्वारा उखल में सुंखल सी विग्रह द्वारा ही दोनों कुंवर के पुत्र को नारद के शाप से वंचित कर दिया। इसमें कुबेरात्मा, जो कुबेर को जानते हैं कौन है? कौन है कुबेर? पुणे से आए थे? बद्रीनाथ में उनका कुबेरपुरी है, अलकापुरी। अलकापुरी के इंचार्ज है, पूरे देवताओं के खजांची कुबेर जी। उनके बेटा, धन की तो कमी नहीं है, धन दे सारे धन, जखे हैं उनके परिवार सब, एक से एक जखे। तो कुबेर पुत्र नल, कुबेर और मणिग्रीव, ये नाम भी से पता चल जाता है उनका रूप कैसा होगा। नल कहते हैं जो हड्डी की बैकबोन रीढ़ है ना, पिछली रीढ़ बोलते हैं नल। नल समझते ना, डंडा। तो ये हमारा एक ही डंडा है, नल होता है जो बैकबोन, वो जिसमें कुबड़ था, मतलब हंच बैक। एक बेटा कैसा था उनका? हंच बैक, समझते ना, कुबड़ जिसका पीठ में कुछ होता है। एक था कुबेर पुत्र, इसलिए उनका नाम था नल कुबड़। उसका नल में कुबड़ था, इसे बोलते कुबड़ी। तो कुबड़ी था, ये तो बुढ़ी था कुबड़ी, कुब्जा। लेकिन ये कुबेर का बेटा ही कुबड़ था उसके पीठ में, इसलिए नल कुबड़। और दूसरा बेटा था मणिग्रीव। ग्रीवा बोलते हैं इस कंठ को, इसको ग्रीवा बोलते हैं। इसमें मणि के हार जन्म से था, उसको कोई पहना नहीं था, जन्म हुआ था मणि के हार पहन करके, इसलिए नाम पड़ेगा मणिग्रीव। तो ये मणिग्रीव और नल कुबड़, तो इसको बोलते हैं जिनका पास धन हो, उनके पास रूप हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। भगवान एक साथ हो तो कभी कभी किसी को देते हैं, नहीं तो प्राय जिनके पास धन है उनके पास रूप नहीं होता, जिनके पास रूप ही होता उनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास ज्ञान, अरे कुछ तो कुछ कमियां रखते हैं उनके हिसाब करके। तो बेचारे धनद के पुत्र थे, सब कुछ था, लेकिन रूप ही गड़बड़ था। लेकिन रूप भले कैसा हो, ज्ञान भले ना हो, सारे बेढंगे हो, लेकिन धन है, सारे जो भोग मिल सकता है कि नहीं, धन के द्वारा सब प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ना, कुबेर पुत्र दोनों, यद्यपि रूप उनका अच्छा नहीं था, लेकिन धन का अमाप था। अमाप धन के प्रभाव से उन्होंने अप्सराओं को भोग करते थे,
और ऐसे शराब पी करके अप्सरा संग में घूम रहे थे। वो नारद जी के सांप लगा उनको, उन्मत्त हो चुके थे। नारद जी बोले आप कपड़ा तक नहीं पहनते हैं तो कपड़ा तो नहीं पहनते हैं, पेड़ तो पेड़ बनो जा करके जाओ। तभी उनका नशा खुला, अरे दीदी हम कितने बड़े सांप हो गए, जा करके चरण पकड़े। तो साधुओं के कृपा, साधु गुस्सा करने से भी कल्याण करते हैं, कृपा करने से भी कल्याण करते हैं, दोनों प्रकार से उनका कल्याण। नारद जी ने गुस्सा करके बोले जाओ पेड़ बन जाओ, नंगे खड़े रहते हैं पेड़ जैसा। जाकर बोले पेड़ बनेंगे तो नंद भवन में, नंद आंगन में बनो जा करके। तो नंद के आंगन में ये दो अर्जुन वृक्ष ट्विंस एक साथ में, दोनों बेटे दो वृक्ष होकर आए। व्हाट्सअप लेकर आए थे, फ़ोन पापा से बात कर रहे थे, कोई मैसेज भेजते थे, पापा ये भेज दो तो भेज देता था। खान पान टेक केयर तो देवता करते थे उनका, वो इसलिए साल भर हरे भरे रहते थे। कभी कभी मड़क पड़ जाता था, बारिश नहीं होता था, वो बिल्कुल हरे भरे, क्यों? सप्लाई वहाँ से आता था। वो इंद्र को फ़ोन करते थे, बाबा इंद्र मेरे बेटे हैं, थोड़ा उनको पानी फानी भेज दो। तो देवताओं ने मेंटेन करते थे, क्योंकि सार का बेटा बोले यहाँ फंसा तो क्या करें, यहाँ जेल में है, तो मेंटेनेंस देवता होकर करते थे। इसलिए हमेशा हरे भरे और इतने मोटे तागड़े थे। सांडिल्य ऋषि जब उनको पेड़ को देखे थे तभी से पर्जन्य को बोले उनको अपने पौरी पर लगाओ, अपने आंगन में लगाओ, ये साधारण वृक्ष नहीं है। क्योंकि ब्रज में पेड़ तो सारे कल्प वृक्ष हैं, तो ये ब्रज में ये जो दो वृक्ष थे अर्जुन वृक्ष, उनको उठा करके नंद भवन के आंगन में लगाया गया था। और इतने मोटे तागड़े, क्योंकि देवताओं के द्वारा मेंटेनेंस होता था। ऐसे तो नहीं कि मुरझा गया, कीड़ा खा गया, ऐसे नहीं, क्योंकि देवता जिसको देखभाल करते हैं और वो साधारण पेड़ नहीं थे, देववृक्ष थे, जीवित थे। पेड़ केवल उनका कवर था, कैरी बैग था, बाकी अंदर तो देवता थे। तो इसलिए पेड़ इतने विशाल वृक्ष थे, ऐसे हरी भरी रहता था, उनके पत्ता लग रहा, इतने दिखने में इतने सुंदर दिखता था, हमेशा श्यामल बनने के घर पर। तो पूरे ब्रज के सारे लोग उनके नीचे आकर मीटिंग करना, उनके नीचे खेलना, उनके नीचे फीस्ट करना, उनके नीचे जावत जब विशाल छाया वाला वृक्ष होता है ना, तो फिर लोग वहीं पड़े रहते हैं, और क्या चाहिए, सबसे आश्रय रहे। तो पूरे ब्रज में सबसे आश्रय, सबसे साल भर एक रस में रहने वाला वृक्ष थे। तो सारे जो पंडित लोग समझ गए थे कि ये साधारण वृक्ष नहीं है, जो असाधारण वृक्ष है, थोड़ा सा अच्छे दिखने, तो लोग उनको पूजा करते ना। अभी मैं आते समय कोई बोल रहा था, बोला ये कुआं है, जो आते हैं मुँह झुका कर राधे राधे बोलते हैं। मैं कह वही है, ब्रज में कुछ भी हो कोई कर दिया, अद्भुत है, सब लोग को पकड़ते हैं, सब लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इस प्रकार ये तो साक्षात देव वृक्ष थे, इस दोनों बेटे। और न जाने कितने दिन नंद बाबा के जन्म से पहले से वो आकर के थे, कई सालों से वृक्ष बनकर खड़े थे। और नारद जी ने बोले थे कि उद्धार कब होगा, न जब नंदनंदन आएंगे, उनकी इच्छा से, उनके स्पर्श से आपका उद्धार होगा। और नंदनंदन तो आए, नंद भी नहीं आए थे, नंदन क्या आएंगे, नंद नहीं आए थे, तब से वृक्ष खड़े होकर वेट कर रहे थे। नंदन आएंगे, पहले नंद तो आए, उनके फिर पुत्र होगा, फिर वो आएंगे। लेकिन अब बोलते हैं कि जब नंदनंदन बंधे हुए थे, माँ ने बांध करके दधि मंथन के लिए चली गई, इत्यवसर में 2-4 छोटे छोटे बालक थे उनके उम्र के, उनसे थोड़ा 2-4 महीना छोटे वो बालक खड़े थे। माँ ने चली गया बांध कर, घर में तो कोई और थे नहीं, तो उनको तो वो तो रो ही रहे थे, देखे अरेस्टेड हो गए। तो उन लड़के को बुलाए, नाम पकड़ करे, हे तो हे विशाल अर्जुन, आकर मुझे थोड़ा खोल दो। वो लोग देखे मैया नहीं, कोई नहीं, वो आकर खोलने के लिए लगे, हाथ लगाए, खोलने के लिए लगे। लेकिन बेचारे छोटे छोटे लड़के, 1-1 साल की उम्र का, खोलना थोड़ी ना होता है। वो गांठ लग कर जाएगी थी, जसोदा ने गुस्से में कस करके गांठ मारी थी, जो खोल नहीं पाए। बोले कन्नू हमसे नहीं होता रे, मैया ने कस करके गांठ लगाए, खोला नहीं होता। तो कृष्ण भी समझ गए उनके बस की बात नहीं है। माँ जिसको बांध दिया
मान जिसको वात्सल्य रस में बांधा है उसको वात्सल्य नहीं तो उसके ऊपर वाला ही खोल सकता। ये साख्य कैसे खोलेगा उसको? दास्य साख्य के बस के नहीं है ये, क्योंकि पोटेंशियल अलग है ना। क्योंकि पोटेंशियल क्या है? वात्सल्य की। वात्सल्य को काट करने के लिए वात्सल्य हो या उसके ऊपर हो तब काम करेगा। अब वात्सल्य नहीं हो, दास्य सख्य वो काम करेगा? वो काम नहीं करता था। तो भगवान समझ गए वो टाइम वेस्ट करते होगा नहीं बोले। तो फिर क्या बोले वो क्या करे, खुल नहीं रहा है, मैया तो आ नहीं रहे और कोई है ही नहीं, और कईयों को सखा तो कोई पास में नहीं थे कोई। बोले ऐसा करो, कितने देर खड़े रहूँगा इधर उखल के साथ, ऐसा करो उखल को धक्का मारो, उखल को ले करके जाऊँगा, थोड़ा घूमना फिरना तो करना है, कितना देर खड़े रहो। तो बोले ये कर सकते हैं। तो सारे 3-4 लड़के मिल करके उखल को धक्का मारने के लिए गए पीछे से, और कृष्ण 4 व्हीलर मैंने उनसे कमर थे ना ऐसे खींच रहे थे, मैं इधर खींच रहा हूँ तुम पीछे धक्का मारो, उखल गिर जाएगा, थोड़ा चलेंगे, इतना कितने देर खड़े रहो। जब खींचाताना कर रहे थे तो वो लड़के सोच रहे थे कि कृष्ण हमें गिरा देंगे, आपको टच करेगा ना, आप चिंता में धक्का मारो तो सही, गिराओ तो सही, मैं साइड हो जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत देख देख करके धक्का मारे, वो उखल गिर पड़ा। ऐसे खड़ा था ना, गिर गया, गिर पड़ा। तो उनको लगा, कृष्ण को कोई लगा होगा, जाकर देखेंगे, लगा नहीं। बोले हम धक्का लेंगे, अगर टच करेगा तुझे कष्ट होगा। नहीं 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 मैं खींचूंगा। तो कृष्ण से खींचने लगे, तो पीछे धक्का मार रहे थे, कृष्ण खींच रहे थे, तो उखल को लिए चलने लगे। समझ रहे ना, पीछे लगा हुआ है और कृष्ण को घिसटते घिसटते उखल को आगे बढ़ रहे हैं 4 व्हीलर में, क्राउलिंग में जा करके चल रहे थे। नज़र पड़ गया पेड़ के ऊपर, देखे, बोले अरे ये तो कई सैकड़ों साल से नारद जी के याद है। बोले वो मेरा भक्त है, एडवांस बुकिंग किया है मेरे लिए तो उनका काम करना चाहिए। ये भूल गए, मैं ही तो बंधे हूँ, अरेस्टेड हूँ, लेकिन कृपा करने के लिए याद आया कि मेरे भक्त नारद है, उन्होंने उनको बोला है कि मेरे से मुक्त होंगे, तो उसको कोई काम भी कर लेते हैं। तो ये काम करने के लिए मन में विचार आया, तो इस पेड़ की ओर गए, धक्का मारते हैं, तो बच्चे लोग पीछे से धक्का मारते हैं और वो आगे खींचते खींचते पेड़ की ओर गए। पेड़ ऐसे था, 2 ब्रांच था, नीचे से ऐसे उठा था, ऐसे, तो उसके बीच में घुस गए। कृष्ण तो घुस गए, छोटे बालक थे, लेकिन ये उखल टेढ़ा था और टेढ़ी से अटक गया। आड़ा टेढ़ा होता ना, अगर सीधा सीधा जाता तो चला भी जाता, टेढ़ा करके लिए थे, वो अटक गया वो बेचारे, धक्का मारे, कैसे जाए वो समझ नहीं पा रहे क्यों अटक गया। लड़के लोग को इतना धक्का नहीं, और वो कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे थे। तो कृष्ण खींचने लगे, एक बार खींचे, दूसरी बार खींचे तो पेड़ ही उखड़ गया। जिस पेड़ पूरे ब्रज के जितने जन सभी देखें कितने विशाल वृक्ष, कितने वृक्ष था, उसको उखाड़ डाले थे। और उखाड़ डाले, ये जो 3-4 बच्चे खड़े थे वो देख रहे थे, वो डर खड़े थे। कटकट होकर के गिरा, जड़ से उखड़ कर गिरा, और उससे 2 देव पुरुष निकले, आकर के हाथ जोड़े, उनको खड़े हो, उनके सामने कुछ प्रार्थना किए, उनको परिक्रमा किए, प्रणाम किए और चले गए। लड़के देखे उनके सामने हुआ सब घटना। वो समझ नहीं पा रहे थे, हमारे कनु का को नहीं पहचान, कुछ लोग आए थे उनका, हम नहीं जानते, उनसे क्या बातचीत कर, अंग्रेजी में बात करके गए ये भाषा तो बोले नहीं, करके गए। और तभी तक बाकी सब तो इंद्र जगह में लगे, घर में कोई नहीं, नंद बाबा नहीं, रोहिणी नहीं, बलराम नहीं, कोई और बाकी कोई लोग नहीं। जब पेड़ गिरा, इतने भयानक शब्द हुआ, पूरे ब्रजमंडल यार्थुक जैसे हिल गया, पूरा कंपमान हो गया, इतने वज्र जैसा शब्द हुआ। जितने ब्राह्मण, जितने गांव वाले, जितने लोग थे, पुरुष स्त्री दास दासी लोग, सब दौड़ पड़े, हाँ क्या हुआ, आंधी नहीं, तूफान नहीं, क्या इतने बड़े शब्द हुआ। वो इतने विशाल वृक्ष थे कि जमुना किनारे तक दिखाई पड़ता था। देखिए ये पेड़ नहीं है, पेड़ गिर गया क्या? अर्जुन वृक्ष गिर पड़ा, कैसे गिर पड़ा? ये तो दिव्य वृक्ष था, नंदन आंगन का, कई सदियों से हमारा पपोती वृक्ष था। दौड़े,
नंद भी दौड़े, उनके भाई लोग दौड़े, उनके पुरोहित, शांडिल्य ऋषि, भावगरी मुनि, सब बाकी जितने सभी लोग दौड़े, आवाड़ वृद्ध वनिता सब दौड़े। दौड़ कर आके देखे कि दोनों अर्जुन मुख्य गिर के पड़े हैं। तो बहुत आश्चर्य की सीमा न रहा। बोले आंधी नहीं, तूफान नहीं, कोई हाथी भी नहीं गिरा सकता उसको, इतने विशाल वृक्ष थे। वो हाथी नहीं है, कोई हाथी नहीं गिरा सकता तो सांड के वृषभ क्या गिराएंगे। लेकिन कैसे? अब इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म हुआ, तदंत कमीशन की इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि कैसे पेड़ गिरा, क्या कारण है। कई लोग बोले नहीं कीड़ा खा गया होगा उसका जड़ में, इसलिए गिर गया। तो जाकर उसका जड़ ले करके उसको चेक किए, बिल्कुल स्ट्रांग था, कोई कीड़े फिड़े नहीं थे, एक भी कीड़े नहीं थे पेड़ में, स्ट्रांग था वृक्ष, किसी प्रकार की कमी था, किसी प्रकार कमी नहीं था, बिल्कुल निद्रा था। निद्रा समझते ना, एक होता था उसका अंदर हैलो होता, जैसे वो उबरी गए हैं सिद्ध बकुल देखे, पेड़ है हरी भरा लेकिन उसका अंदर खोखला है, तो खोखला नहीं भरा हुआ है बिल्कुल, उसको बोलते निद्रा। और नहीं तो खोखला होगा, बोले खोखला नहीं था वो, बिल्कुल भरा सॉलिड था। कोई ग्राउंड नहीं मिला किस कारण से गिरा। 2-3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, कुछ नहीं पता लगा पाए, तोड़ खोल करके किसी उपाय से कैसे गिरा। जो लड़के 2-3 घर तो हम बतावे, क्या बताओ तुमने, क्या बताए। नंद महाराज से बोलते, बोले वो आकर बोलते हम बता दें, हम देखे हैं, हमारे सामने ही हुआ, बोलो क्या बोले। इसी ने गिराया, अंगुली लगा करके इसे क्या, इसी के क्या गिरा। अच्छा झूठ कहें कि इसी ने गिराएगा। और वो भी बोले बाकी ऐसे विश्वास पर, बाकी वो कुछ बोलना चाहते थे, इसी ने गिराया। 2 आदमी निकले ऐसे ही चमकदार आदमी थे, ऐसे कुछ अंग्रेजी भाषा बोले, ऐसे कोई नहीं सुनता उनके बात, कोई नहीं सुना। सारे सब बोलते नहीं ये हो सकता है, क्या क्या स्पेकुलेशन सब करते रहे। लेकिन जब पेड़ भयानक गिरा था, नंदन अभी भी बंधे हुए थे, वो कल से बंधे हुए थे, और पेड़ गिर के पड़ा था। सबसे पहले पेड़ गिरा, इतने भयानक साउंड हुआ, माँ ने कुछ कलेवा बना रही थी, वो बाहर आया, क्या हुआ देखा पेड़ गिर गया। पेड़ जिस प्रकार गिरा था, जसोदा माँ में इस प्रकार धमाक करके गिरा, क्योंकि मैं मेरे बेटे को यहाँ रख करके गया था पेड़ के पास, उसके ऊपर पेड़ गिर गया होगा। हाय हाय कह करके कुछ तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्या होगा। और आवाज़ भी नहीं कर पाई, जाकर ढूंढ भी नहीं पाई, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनको पता नहीं क्या हुआ। रोहिणी अग्रह घर में कोई नहीं थे, तो सारे दौड़ कर आए। सबसे पहले देखे कि जसोदा तो बिल्कुल हचित होकर गिर के पड़ी हुई है। जसोदा पड़ी हुई मतलब जसोदानंदन कहाँ है, आवाज़ की, वो आवाज़ क्या, पापा मैं ही हूँ। और लड़के भी खड़ते बोले है, उसके पत्तल के बीच में इधर है, जाके देखो, बहुत बड़ा हरी भरी वृक्ष था, जाके देखे पड़ा है। नंद बाबा दौड़, कोई जा करके खोलने, कौन किया, नंद बाबा देखे बंधे हुए, तुरंत उनको उखल के साथ उठा लिए गोद में। कौन बांधा, ऐसे कुछ तो बांधा थे कौन में, बोला मैया। नंद बाबा थोड़ा सीरियस हो गए तो खोल दिए, क्योंकि बच्चल रसो भी है, वही खोल सकते थे, और कोई खोल नहीं सकते थे। तो पिताजी ने मैया बांधा था, पापा ने खोल दिए, क्योंकि खींचे थे ना, पूरा पेड़ को खींचे थे, बिल्कुल कमर में लाल लाल क्या होता है उसको, दाग आ जाता ना, लाइन बोलता ना, कभी कभी अब टाइट करके बांधते कमर में तो निशान आ गया, बिल्कुल लाल लाल, बिल्कुल दबा हुआ निशान, रस्सी का, नारियल का रस्सी था, और रस्सी का निशान बिल्कुल कमर में। भगवान के इतने कोमल त्वचा, इतने कोमल मुलायम शरीर, बिल्कुल स्टाम्प जैसा उभर करके निशान आया रस्सी का। उसको वो लड़के ने हाथ दिखा कर रो रहे हैं, देख करके, देख कैसा है, हमारे मित्र को, हमारे सखा को कितने कष्ट हुआ होगा रस्सी की वजह से। नंद बाबा उसको, नंद बाबा जैसे गोद में लिए,
अभी तक रो नहीं रहे थे, अभी तक अच्छा खासा बैठे थे, कोई रोना धोना नहीं था। जैसे गोद में लिए तो ये इससे हवाल करके रोने लगे। ये बच्चों के स्टाइल होता है। अच्छा खासा थे, कुछ नहीं था परेशानी, जैसे गोद में लिया तब मार्केट हला कर दिया बिल्कुल। इतने आवाज करके रोने लगे। नंद बाबा देखे और क्या करे, उनको मेंटेन करने के लिए एक लड्डू वहाँ से आए थे, देखे लड्डू दिए, बोले लो। लड्डू खाए, लड्डू थोड़ा साउंड कम हुआ तो फिर लड्डू खा के तो नहीं, तब अब क्यों बांधा। अब नंद बाबा सीरियस हो गए, बोले मेरे बेटा को बांध दिया, मन में हो रहा था पनिशमेंट देना चाहिए। और लाला ने इस प्रकार से रो करके लड्डू खा करके पिताजी की गोद में रह गया कि पापा आज से मैं तेरे बेटा हूँ, अब मैया का बेटा है ही नहीं, मैंने मैया का बेटा नहीं है। इतने बांधा, इतने रो रहा था, लड्डू खा रहे पापा, वो देखा रहे थे, देख कैसे किया, ऐसे किया। तो नंद बाबा को बहुत दुख लगा अपने बेटा का इस कष्ट को देख करके, उनका हृदय फट रहा था। क्यों इतने निष्ठुर बांध दिया, कैसे, क्या दंड दूं। बहुत गुस्सा आ रहा था उनका, जसोदा जाकर पीटूं उनको, लेकिन जसोदा तो सेंसलेस पड़ी हुई है। क्या करेंगे, उनको गुस्सा तो बहुत आता था। झगड़ा करूं क्या सुनी, तो सेंसलेस, सेंस में नहीं है। लेकिन नंद महाराज पनिशमेंट दिए। क्या पनिशमेंट दिए, मारपीट किए नहीं, जो एक पनिशमेंट योग्य था वो पनिशमेंट दिए। जो प्रेमी होते हैं, जिनके साथ प्रेम के संपर्क होता है, उनका सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है उनसे बातचीत बंद कर देना। नंद बाबा बात नहीं किए मैया से, जसोदा से बात नहीं की। उनको जाकर रोहिणी अगर आए, उनको चाड़ फूंकर उठाए, बोले तेरे बेटा ठीक है, ठीक है, सुन करके उठ करके मेरे लाल कृष्ण, तो बिल्कुल मुँह मोड़ना, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं जाऊंगा। जसोदा को और दुख लगा, मेरे से रूठ गया, नहीं आना चाहता, नहीं जाऊंगा तेरे पास, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। किसका बेटा, बाबा का बेटा, तेरा बेटा नहीं हूँ। और जो नंद बाबा भी गंभीर हो गए, तो भी जसोदा से बात नहीं किए, दूर हट गए, उनसे प्रसाद भी नहीं खाए। जसोदा ने जो बनाई थी वो नंद बाबा प्रसाद नहीं खाए। दोनों बलदेव भी आ गए, बलराम भी बहुत गुस्से हुए जसोदा के ऊपर, क्यों ऐसा क्या कर, बहुत गुस्से हुए। दोनों लड़कियों को गोद में ले करके नंद बाबा चले गए घाट पर जमुना जी में, वही नहाए जा करके सारे उनको शांत कराए, स्नान टान करके आए। रोहिणी जी कुछ खाना बना के दिया, उसको खाए। पहले जाकर धारोष्ण पिए, खिड़क में चले गए, वहाँ जाकर दूध पिए। और फिर दोपहर के बाद में रोहिणी ने कुछ खाना दिया, जसोदा जो बनाया था उसको खाए ही नहीं। रोहिणी लंच पर ऐसा खाए। जसोदा जी कितने कष्ट होता था, जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि क्या एक्शन चल रहा है। जब पति पत्नी होंगे, अब बात नहीं होगा, तो बिल्कुल एक एक सेकंड में पता चलता है व्हाट ही इज थिंकिंग, और वो भी चलता है व्हाट शी इज थिंकिंग। थिंकिंग नहीं, फीलिंग एंड विलिंग तीनों चलता। बिल्कुल पता चलता होगा क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। तो इस प्रकार नंद बाबा को अच्छी तरह से पता चलता है कितने तड़प रही होगी जसोदा कि मेरे स्वामी मेरे ऊपर इतना आसन क्यों लेते हैं, बात ही नहीं करते हैं, मेरे से खाना नहीं खाते हैं, मेरे से दूर दूर रहते हैं, घर आते नहीं। आज पूरी जमुना के धार पर रहे, खिड़क में गौशाला में रहे, आए नहीं, दोपहर के बाद आए और रोहिणी की बोले भाभी है कुछ तो खाए प्रसाद। तो जसोदा कितनी बड़ी पनिशमेंट, क्या हो गया, मेरे से बात ही नहीं करते, मेरे बनाई, मेरे हाथ से पानी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाए। सीवियर पनिशमेंट। कोई 10-20 साल जेल में डाल दो फिर भी कम कष्ट है, इससे ज़्यादा कष्टकार स्थिति है। माँ जसोदा के लिए तो बहुत बड़ा हैवी पनिशमेंट था। सबसे बड़ा पनिशमेंट पति जो नहीं करते, वो बेटा ही एकलौता मुंह मोड़ता, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा तेरे पास, तो मुझे बांध दिया। बाप रे बाप।
जशोदा तो बारंबार मूर्छित होता था, रोता था, उनको होश उड़ता था कि क्या करूं, क्या हो गया मेरा। रोहिणी जाकर, नहीं जशोदा मैं बताता हूँ जाकर के, थोड़ा उनको शक जाकर के बताया, चल तेरे माँ ने बुला रहे, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तू नहीं मैं उनका बेटा नहीं हूँ। बोले तू जशोदानंदन नहीं, ना नहीं मैं जशोदानंदन नहीं हूँ। तो किसका, मैं नंदन, नंद का बेटा हूँ, पापा का बेटा हूँ, माँ का बेटा नहीं हूँ। अच्छा खिलाएगा कौन, पापा खिलाएगा। सोएगा कहाँ, पापा के पास, अभी तक तो वहीं सोते थे मैया के पास। बोला नहीं अब मैया के पास नहीं सोऊंगा, अब तो पापा के पास सोऊंगा। सब में जितने कंडीशन पूछे सब काट कूट कर बोले नहीं सब पापा के पास करूँ, उनके पास जाऊंगा नहीं, करूँगा नहीं। माना नहीं तो फिर रोहिणी देवी बलराम को सिखाया, बोले जाकर उनको लेकर आओ, उनकी मम्मी रो रहा है, उनको लाकर उनके पास लेकर आओ तो खुश हो जाएगा। बलराम गए, बोले कन्नू चल मैं के पास चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, धक्का मार दिया। बच्चे धक्का मारते ना, गुस्से में थे, धक्का मार के हटा दे, मैं नहीं जाऊंगा। बलराम बोले आ नहीं रहे, मैं क्या करूं। मैया को आकर बताए जसोदा को, जसोदा तो और हताश हो गई, और हताश हो गई, नहीं आना चाहता, नहीं आता, मुझे धक्का मारा, नहीं आएगा। किसी प्रकार से रोहिणी जाकर के कितने मनाया तब भी नहीं जाना चाह रहा था। तो नंद बाबा देखे कि सचमुच जशोदा के ऊपर कृष्ण ने क्रोध बहुत किए, आज नहीं जाना चाहते। तब बोले कन्नू क्या तेरे मम्मी को मैं आके पिटाई करूं। तब लगा नहीं नहीं नहीं, पिटाई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। रोहिणी आकर के बोला अब तू नहीं चाह रहा है, उनके नहीं खा रहा है, उनको करके तो माँ तो रो रही है, तभी भी उनको दुख नहीं लगा। बोला माँ तेरे चल बसी, उनके राम नाम सत्य होने जा रहा है। अरे बाप रे, तब इतने जोर से रोया, इतने जोर से रोया मैया मैया कह करके, तो उनको लेकर के मिलाना पड़ा। तो ये सब नाटक भगवान के अंदर वात्सल्य तुरंत प्रकट हो जाता है इतने गुस्से करके। तो ये सब लीलाएं इसके पीछे पीछे हुआ था उसके साथ में। इस प्रकार से कुबेर की दोनों पुत्र को उद्धार कर दिए, भले किसी को पता ना चले। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हम तो देखें कि आप जैसे दोनों देवपुत्र को उद्धार किए, वो क्या था, बदमाशी उत्पाती थे, चार नियम थोड़ी ना पालन करते थे, शराब पीते थे, इलिसिट सेक्स करते थे, इसकी वजह से पनिशमेंट कोर्स में था। या उनको आपने मुक्त कर दिए, केवल मुक्त नहीं किए, संसार वृक्ष जोनि से नहीं, इस भौतिक ब्रह्मांड से नहीं, बंधन से नहीं, एक तो मुक्त किए, दूसरा ऊपर से भक्ति दे दिए। तथा प्रेम भक्ति सुखम प्रयच्छ, प्रेम भक्ति आपके भक्ति दे दिए उनको। ये कैसे, दोनों तरफ यहाँ से मुक्ति ऊपर से भक्ति। बोले तथा मुझे भी इस प्रकार कर दीजिए, मैं भी ऐसे मरबंध पड़े हूँ, तो आपकी भक्ति मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि मैं तो मेरे बल पर नहीं पा सकता हूँ। आप जैसे पेड़ के ऊपर कृपा किए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए, मुझे प्रेम भक्ति मिल जाए। तथा प्रेम भक्ति सुखाम नमख्ये ग्रहमस्ति दामोदर। हे दामोदर, सनातन गोस्वामी को दामोदर क्यों बोलते हैं? उनको तीन प्रकार अर्थात दामोदर को बोलते हैं। मतलब एक तो जसोदा ने बांध दिया, दाम मतलब रस्सी उधर बांधा तो एक दामोदर बने, उसको जसोदा दामोदर बोलते हैं। हम जो आरती करते हैं ना दामोदर, उसको हम राधा दामोदर बोलते हैं। राधा दामोदर नहीं है एक्चुअली, वो जसोदा दामोदर है। जसोदा ने बांध दी थी उनको खल के साथ। और एक बार क्या हुआ था कि भगवान जब रासलीला के समय अंतर्धान हो गए थे, गोपियों ने उनको ढूंढे ढूंढे ढूंढे, मिले नहीं। बाद में गोपी का गीत गाए, फिर भगवान ने आविर्भूत हुए, स्मयमान आविर्भूत सौरी मनमथ मंत्र पाए, तब आ करके मान भंग। तब सखीगण मिल करके राधा जी के पीताम्बर के पाठ साड़ी के साथ पीताम्बर के से गांठ लगा दिए थे, बांध दिए थे, तभी वे के बंधन हुआ था।
और एक बात, आप जानते हैं कि गांठोली ग्राम आता है गोवर्धन का तल, एक लीला पर यहाँ भी ललिता ने बांध दी थी भगवान के राधा रानी के पल्लू से भगवान की उत्तरी से बांध दी थी पल्लू में गांठ। तो इस प्रकार 2 बार सखियों ने राधा कृष्ण के कपड़े बांध दिए थे, तो इसलिए बंधने के राधा रानी के वस्त्र से बंधने के कारण वे राधा दामोदर हो गए थे। तो इसलिए राधा रानी उनके प्रिया है, तो इसलिए यहाँ दामोदर राधा दामोदर भी है, जसोदा दामोदर भी है, दोनों प्रकार से बंधे हुए हैं। और लेकिन बनते हैं केवल अपने प्रेम भक्ति से, ना कोई रस्सी से ना कोई कपड़े से, इससे बनते हैं। इस प्रकार से मुझे जैसे भक्ति पेड़ को देकर मुक्ति के, ऐसे मुझे भक्ति दे करके मुझे भी कल्याण कीजिए। 7वां श्लोक में ये प्रार्थना करने के बाद कंप्लीट 8वां में करते हैं, बोल नमस्तेस्तु दामने, मैं रस्सी को प्रणाम करता हूँ। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने, वो उदीप्त करता चमचमाटे हर चमक लवाज रस्सी को प्रणाम करता हूँ। नमस्तेस्तु दामने स्फुर, और वो रस्सी से आपके पेट को बांधा था, वो पेट को प्रणाम करता हूँ। नमस्तेस्तु दामने स्फुर त्वदीय दरायथ, आपके उदर को भी, त्वदीय उदर को भी प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, रस्सी को भी, ये उदर को भी, ये चिन्ह आता। विश्व से धामने, क्योंकि इस उदर में अनंत कोटि विश्व फिर भरे पड़े हैं, ब्रह्मांडोदर, इस उदर के प्रणाम करता हूँ। और नमो राधिकाय त्वदीय प्रेम, उसके प्रेम भक्ति के स्तर पर आ चुके थे। बोलते हैं कि ब्रज में सबसे प्रेममयी, आपको आनंद प्रदान करने वाली सबसे प्रेयसी है आपके श्री राधा रानी, इसलिए उनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित है और सबसे ज़्यादा आपकी प्रेमी वही है। इसलिए त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय, राधा रानी के प्रणाम करता हूँ, आपके प्रिया है। नमो अनंत लीला, हे अनंत लीला विशिष्ट भगवान, मुझे कृपा करो। इस प्रकार से दामोदर भगवान को कृपा प्रार्थना करते हैं, दामोदर के भगवान के चरण में। अब उसको जितने जितने चर्चा करेंगे इतने निकलता जाएगा। हम 6-7 दिन किया, 1-1 घंटा के, जितने आगे करते जाएंगे इतने निकलता जाएगा। हम तो सबसे तुच्छाति तुच्छ हूँ, मूर्ख हूँ, और ये सब गोस्वामी की भावनाओं का हम कहाँ जाएं, कितने दूर जाएं, लेकिन फिर भी इस मूर्ख बुद्धि पर जितने समझ में आया इतने प्रयास किए समझने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप 6-7 दिन तक लगातार 1-1 घंटा बैठ करके सुनने के प्रयास किए। अच्छा लगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन कुछ अगर अच्छा लगा होगा तो आप उसको रखिए, जो बुरा लगा होगा तो हम कुछ जूता मार के वापस कर देंगे, है ना, क्षमा कर देंगे। हरे कृष्ण।